हेलो स्टूडेंट्स, योरपेड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर स्टूडेंट्स फॉर गेटिंग ए वेरी गुड प्रेस्टिजियस जॉब which was their dream job. Okay, so what is this news about? Recently Jharkhand Public Service Commission has announced results of the AE post. So many students who got our counseling from our interview guidance program, they got selected finally, and now their life is going to be very good, very smooth. Okay, their dream has come true. Okay, so on this screen we have added some of them. We can see Vishal Kumar, Vikram, Sachidanand Soren, Ajit Kumar, Hemant Bharti, Ankit Kumar, Himalaya, Masood, Prashant Kaushik, Priyanka. Okay, so some of the students we have taken here on this screen. Other students names we have published on our community post, okay, on our website, on our YouTube channel also you can see there. So many students got selected finally for the post of assistant engineer in this job. And what was the key point in their success? Okay, so we have talked about the interview process, entire interview process, and we have taken feedback from many students. So what we got, that many students from Jharkhand who were preparing for this interview, they told us that sir, it is their good luck to join this mock interview program, so that they finally got converted into the job. Okay, because when they joined the mock interview program, before joining and after joining, okay, there was drastic change. Okay, they were thinking in some other direction, some different answers, and now our mentors guided them according to their scene, like their qualification, their experience, okay, their gap, their everything, their interest, their hobbies, their negative, positive. According to that, okay, they got proper guidance and feedback from the mentors, and then finally they prepared a very well set of answers for them, and then they got selected finally. Okay, so स्टूडेंट्स ने कहीं ने हमें बताया कि सर ये गाइडेंस प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमें उतनी चीज़ों का क्लियरिटी नहीं होती कि भाई अगर ये सिचुएशन में ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो क्या इसका बेस्ट तरीके से हम आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत चीज़ें मैटर करती हैं. देखो, रिटन एग्जाम उन्होंने कंडक्ट किया, वो आपने हार्डवर्क किया, अपनी पढ़ाई की, आपने क्लियर कर लिया, बट आपको जो फाइनल जॉब मिलती है वो मिलती है इंटरव्यू क्लियर करने से. ठीक है, बिना उसके तो नहीं हो पाएगा. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इंटरव्यू को सीरियसली नहीं लेते, रिटन एग्जाम के लिए तो दिन रात एक कर देते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं. ठीक है ना, रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और वो समझ लेते हैं कि उसके बाद तो अब सिलेक्शन हो ही जाएगा. इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, नाम पूछ लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ जनरल चीजें पूछ लेंगे, हम बता देंगे. लेकिन बाद में पता चलता है कि वहां पे जब उन्होंने कोई रिहर्सल नहीं किया, उनको कोई प्रॉपर फीडबैक नहीं मिला, उन्होंने कोई पहले मॉक इंटरव्यू नहीं लगाया और सीधा वो इंटरव्यू में गए, तो क्या सिचुएशन उन्होंने फेस की, कैसे वो अटके क्वेश्चंस के आंसर देने में, ठीक है ना, क्या क्या उन्होंने गलतियां करी जिसकी वजह से वहां पे उनको प्रॉब्लम हुई इंटरव्यू के टाइम पे, बाद में रियलाइज होता है. ठीक है, तो जो भी बच्चा कोई जॉब चाहता है और जिसमें इंटरव्यू इन्वॉल्व है, तो ऐसे बच्चों को सीरियस लेना चाहिए इंटरव्यू को. ठीक है, बिना इंटरव्यू क्लियर करे नहीं मिलेगी जॉब ना आपको, तो वो भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है. मतलब पहली स्टेज आपने रिटन क्लियर करी, दूसरी स्टेज क्लियर करनी है तो उसको अच्छे तरीके से क्लियर करना ही पड़ेगा आपको. अब क्या करेंगे फिर आप, अभी जैसे ये तो रिजल्ट आ चुके हैं, अभी बहुत सारे अलग अलग जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड्स हैं वो अपने इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं. जैसे अभी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के भी कुछ इंटरव्यूज होने वाले हैं. ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए. तो उन सब बच्चों के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप मॉक इंटरव्यूज को सीरियसली लीजिए. मॉक इंटरव्यू आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि उसी से रिहर्सल होगा, उसी से पता चलेगा आपको आपके इंट्रोडक्शन में क्या कमियां हैं. ठीक है ना, बिना उसके प्रॉब्लम आएगी वहां पे इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि सडनली आप सीधा जाओगे इंटरव्यू में तो कई बार क्या होगा, कुछ बच्चे तो कर लेंगे बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस करेंगे. सामने जब 3-4 लोग बैठे होते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पहले से रिहर्सल हो. ओके, आपको किस तरीके से अपना बॉडी लैंग्वेज वहां पे रखना है, किस तरीके से अपना हाई कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है. ठीक है,
कैसे सभी मेंटर्स को आपको ध्यान में रखते हुए, जो भी इंटरव्यू पैनल में लोग बैठे हुए हैं सभी को ध्यान में रखते हुए सभी को सेटिस्फाई करना है आपको। तो अपना आई कांटेक्ट कैसे करना है, मूवमेंट आई का कैसे करना है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड आपको करना है, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से क्या क्या आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। और आपका जो गैप है उसको जस्टिफाई कैसे करना है, प्रॉपर सही आंसर क्या बन सकता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से, उसको कैसे आंसर वहां पे कर सकते हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल नॉलेज आपको है, ठीक है, और उसमें भी टेक्निकल नॉलेज में भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है कि आपको पता होता है, बट आप सामने को डिलीवर कैसे कर पाते हो ना, ये मैटर करता है। आपको नॉलेज है, डिलीवरी नहीं है, इंटरव्यू में आप बता ही नहीं पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, अपनी बात को रख ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीजों में इंप्रूवमेंट होना जरूरी है और इन पे आपको वर्क करना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको लाइटली ले लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू का मौका बार बार नहीं मिलता लाइफ में, ठीक है ना। आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया, फिर से आप दोगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब एग्जाम होगा, उसमें फिर आपका 1-2 साल का डिले हो जाएगा। तो जब अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जस्ट आ रही है, तो फिर उसको सीरियसली लो, फुल मेहनत करो उसमें। कोई भी अपना जिसके बोलते हैं ना लूज पॉइंट अपना वो नहीं रखना है आपको, वीक पॉइंट नहीं रखना है आपको, चारों तरफ से स्ट्रांग होके जाना है इंटरव्यू में। तो उसके लिए जो मेन पॉइंट्स है, मेन कंपोनेंट्स है इंटरव्यूज के, जो मैं आपको बता रहा हूं, उन पे फोकस करना, उनकी रिहर्सल करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बच्चे हैं आपके सामने, एग्जाम्पल्स हैं, इन्होंने इंटरव्यू के रिहर्सल्स किए, अपनी फीडबैक ली कि भाई हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, उनको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझाया गया कि आपको किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है ना। अगर लगता है आपको कि वहां पे कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए आप, उसको बूस्टअप करना है, तो कैसे करना है, ये सारी चीजें इन सबको बताई गई, इन्होंने उस पर वर्क किया, ठीक है ना। और कई कई बार इन्होंने अपने स्नैप इंटरव्यूज लगाए टेक्निकल सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन्होंने मॉक इंटरव्यू लगाए और उस पर जो फीडबैक इनको प्रोवाइड की गई, उस फीडबैक के ऊपर काम किया इन्होंने, ठीक है ना। और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है कि कितने सारे अलग अलग बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, एक अच्छी जॉब इन सबको मिली है। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्क्रीन पे लिमिटेशन की वजह से मैंने अभी आपको कम बच्चों की फोटो यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, बट बाकी की जो रिजल्ट्स हैं वो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे हम अपलोड करते रहेंगे, ओके, आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसके अलावा जैसे अभी इससे पहले उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यूज हुए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के बीपीएससी में हुए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो सभी में बच्चे गाइडेंस ले रहे हैं यूरोपियन एजुकेशन में, और उसके बाद उनके सिलेक्शंस भी हो रहे हैं, हाई सिलेक्शन रेशियो आ रहा है, बिकॉज ये यूनिक फीचर है जो पूरे इंडिया में आपको कहीं और नहीं मिल रहा है। डेडिकेटेडली विद फॉर इंटरव्यूज आपको रिटन की प्रिपरेशन करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे, बट डेडिकेटेड इंटरव्यू के लिए आपको, ठीक है ना, बहुत कम ऐसी फैसिलिटी है। तो उसका अगर फैसिलिटी है और आपको अवेयरनेस है, एटलीस्ट जिसको पता है वो उसको यूटिलाइज करना चाहिए उसको, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि पता चला एक क्वेश्चन के आंसर की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया, ठीक है ना। अपनी तरफ से बहस करो, ठीक है ना, उसके बाद आपका लक है। लास्ट में जब आपने सब कुछ एफर्ट कर लिए, ठीक है, उसके बाद फिर एक फैक्टर तो देखो लक का भी होता है, उसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो किसकी जॉब आपके नसीब में, मतलब कौन सी जॉब सबके लिखी रहती है, बट ऐसा नहीं कि उसके भरोसे ही बैठ जाओगे आप। मेहनत करने के लिए आपको कहा गया है कि मेहनत करो, ठीक है ना। उसके बाद रिजल्ट की जो आप चिंता मत करो, उसको छोड़ दो आप अपने भगवान के ऊपर, जिसको भी मानते हो, दे विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर वर्क। बट मेहनत में अगर कमी करोगे तो फिर तो आपकी कमी है, ठीक, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना है आपको, ओके। तो अभी सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां इनके परिवार वालों को, इन्होंने बहुत मेहनत करके। अब जो बच्चे नहीं हुए हैं इसमें सिलेक्शन, देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं भी हो पाएंगे, तो उनको टेंशन की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आ रही हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज आती रहती हैं, बहुत सारे अपडेट्स हम आपको देते हैं। तो आप तैयारी करते रहिए और अलग अलग एग्जाम में अप्लाई करते रहिए, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो उससे किसी को भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। एक जॉब नहीं लगती है तो दूसरी उससे अच्छी जॉब लगने के चांस बढ़ते हैं आपके, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे देखे हैं कि उनका 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं पे और डिमोटिवेटेड थे, बाद में उनको समझाया, उन्होंने फिर से मेहनत करी और तीसरी बार में एक अच्छी जॉब में चले गए वो, जो दोनों से बेटर थी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती हैं, ओके। तो अभी मेरा मैसेज है, जो आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट्स आने, इंटरव्यूज होने वाले हैं, उनके लिए सारे बच्चे तैयार हो जाएं, सीरियसली मेहनत करें इंटरव्यू के लिए, ओके। और जो पॉइंट्स पे मैंने कहा है उन पे वर्क करें, ठीक है ना। डेली इंट्रोडक्शन का रिहर्सल करें, उसके बाद अपनी वीक पॉइंट, अपनी स्ट्रेंथ
ठीक है ना, आपके लाइफ के रोल मॉडल्स कौन है, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के कुछ इश्यूज, आपकी ब्रांच से रिलेटेड कुछ जनरल अवेयरनेस के इश्यूज, इन सब चीजों पे आपको वर्क करना है, ठीक है। तो आप अगर खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर आपको चाहिए कि कोई आपको हेल्प मिल जाए जिससे आपका टाइम बच जाए और प्रॉपर आपको फीडबैक भी मिल जाए, ठीक है ना, तो उस केस में आपको योरपीडिया एजुकेशन के मॉक इंटरव्यू मॉड्यूल्स में एनरोल करना चाहिए। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा, उस गूगल फॉर्म को फिल करके, ठीक है ना, या जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिया रहता है उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप एनरोल कर सकते हैं और फिर इंटरव्यू का रिहर्सल कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।